नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते ओछामि समय पावड़ मिणमोसुद केवली बणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निसंग है जो आयु सम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की ओ कैसी अलौकिक शूरता त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय हो। त्रिकालवर्तिनी नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। त्रिकालवर्ती तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। परम वीतरागी सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय हो। परम उपकारी श्री सदगुरुदेव की जय हो। 56 नंबर का सिद्धांतों सर्वाणी का बोल है। ठीक। इसमें प्रमाण का लोभ और निश्चयाभास का डर, एक तरफ लोभ और एक तरफ डर, हाँ एक जी। तरफ आसक्ति और एक तरफ भय। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वें अध्याय के अंत में टोडरमल जी ने कहा है कि परिणाम बिगड़ने का भय रखना हाँ जी। और परिणामों को सुधारने का प्रयत्न करते रहना। हाँ जी। परिणामों के बिगड़ जाने का भय रखना और परिणामों को सुधारने का प्रयत्न करते रहना हाँ। चाहिए। हाँ जी। परिणाम सुख रूप होते हैं तो जीव सुखी कहलाता है।
परिणाम दुख रूप होते हैं तो जीव दुखी है। इस समय कुशल भाई सुखी हो क्या हाँ, दुखी हो? दोनों बताना ना, तो ऐसे पूछ रहा दोनों दोनों परिणति हूँ। चलती है। कि जीव का वर्तमान का परिणाम कैसा, कि हाँ जी। यदि उसका परिणाम अतीन्द्रिय आनंद रूप है, शुद्ध है, सुख रूप है, तो सुखी है। हाँ जी। परिणाम यदि दुख रूप है तो दुखी है। तो जीव सुखी के दुखी? जवाब कहाँ से मिलेगा? कि परिणामों को देख करके मिलता है। जीव के परिणाम यदि आनंदमय है तो जीव आनंदित है, और जीव के परिणाम यदि दुख रूप है तो जीव दुखी है। अब हाँ जी। सुखी है कि दुखी है, इसका सुखी। जवाब परिणामों की ओर से मिलता है। सुखी हूँ। सुखी है। हाँ। स्वभाव मेरा सुख है, तो हाँ। परिणाम पर्याय में दुख क्यों? हम्म। देखो, स्वभाव और परिणति के बीच में विकल्प आते हैं। प्रभु दोबारा, स्वभाव और परिणाम परिणति के बीच में विकल्प आते हैं। विकल्प यदि समाप्त हो जाए तो स्वभाव भी निर्विकल्प है, परिणाम भी निर्विकल्प है। हाँ जी। स्वभाव नित्य निर्विकल्प है, और परिणाम जब उसका आश्रय लेते हैं तो निर्विकल्प होता है। प्रभु, पकड़ में आ गई बात, हाँ जी। है ना? हाँ। परिणाम कब? कि परिणाम जब त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लेते हैं, निराकुल चैतन्य तत्व का आश्रय लेते हैं। तो चूंकि, क्योंकि त्रिकालीय ध्रुव चैतन्य पदार्थ शुद्ध सुख रूप आनंद रूप है, तो उसका आश्रय लेने वाला परिणाम भी सुख रूप और आनंद रूप ही होता ये होगा। है। हाँ जी। हाँ, होता ही है। वो हम्म। दुख रूप नहीं होता है। हम्म। स्वभाव का आश्रय लेने वाला कभी दुखी नहीं होता, और पर का आश्रय लेने वाला कभी सुखी नहीं होता। हम्म। स्वभाव का आश्रय लेने वाला कभी दुखी नहीं दुखी होता। नहीं होता। और दूसरी बात, स्वभाव को का आश्रय लेने वाले को कोई प्रसंग, कोई परिस्थिति, कोई पाप का उदय दुखी नहीं कर सकता, हम्म। और कोई पुण्य का उदय उसको आकुलता में ला नहीं सकता। हम्म। जो स्वभाव का आश्रय नहीं लेता है ना, वो हाँ जी। जीव ही इस विश्व में दुखी है। चाहे बाहर में नरक में हो, चाहे हम्म। वो स्वर्ग में हो। नरक में पाप का उदय, स्वर्ग में पुण्य का उदय हो। हम्म। प्रभु, पकड़ में आ गई बात। हाँ पाप जी। के उदय में और पुण्य के उदय में भी जो जीव न पाप से भयभीत होता है, न पुण्य के लोभ में फंसता है, और चाहे स्वर्ग में हो तो भी, और चाहे नरक में हो तो भी, अपने त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य का जो आश्रय लेता है, वो जीव सुखी ही रहता है। इसका भावार्थ ये है कि अपने त्रिकाल शुद्ध चैतन्य के आश्रय से ही कोई भी जीव हो संसार का, बाहर में चक्रवर्ती का वैभव है तो जीव सुखी है, और कोई झोपड़ी में रहता है, हाँ? कोई हट में रहता है, झोपड़ी में रहता है तो दुखी है, किसी के पाप का उदय है तो दुखी है। प्रभु, ऐसा नहीं है। शरीर से कोई वृद्ध हो गया, शरीर से कोई युवा है या बालक है, तो वो सुखी है। और कोई शरीर से आ, तंदुरुस्त है, और अच्छा उसका सुंदर शरीर है तो सुखी है, ऐसा नहीं है। शरीर तो जड़ है। अ, श्रीमद् रायचंद के समाधि दिवस पर स्वामी जी के प्रवचन है, 69 का प्रवचन है। उसमें वो कहते हैं शरीर धोला तो सुखी और काला तो दुखी, ऐसा नहीं है। शरीर तो जड़ है। कोई वृद्ध है तो दुखी, और युवा है तो सुखी, ऐसा है ही नहीं। शरीर रोगी तो दुखी, और शरीर तंदुरुस्त तो सुखी, ऐसा है नहीं। शरीर का आश्रय लेने वाला दुखी है, चाहे शरीर कैसा ही हो।
बाहर में पुण्य का उदय हो अथवा पाप का उदय हो, चाहे जैसा उदय हो, जीव दुखी है यदि पर का आश्रय लेता है, पर की ओर देखता है। पर की ओर देखना ही वास्तव में महापाप है। और जब बंध की चर्चा चली है आगम में, तो कहते छठी गाथा में जैसे प्रमाद की चर्चा चली है, तो स्वामी जी ये खोलते हैं, बताते हैं, सभी आचार्यों का सार स्वामी जी की बातों में है कि जो पर की ओर देखने का भाव है वही प्रमाद है, और अपने स्वरूप की ओर देखने का भाव है वही सावधानी है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। प्रमाद क्या है? प्रमाद कोई और नहीं है। जिसको दुनिया में आलस कहते हैं कि भाई ये वो आलस वगैरह की बात यहाँ नहीं है ना। कि शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा होते हुए भी अपने को नहीं जानने का भाव, अपने में नहीं ठहरने का भाव ही प्रमाद है। और वास्तव में पुरुषार्थी वही है जो अपने को जानना चाहता है, जानना जानता है, और अपने स्वरूप का आश्रय लेकर के स्वरूप में रहता है। वही जीव वास्तव में सावधान है, पुरुषार्थी है। ये संसार में परिग्रह को जोड़ना ये कोई पुरुषार्थ है नहीं प्रभु। वो तो पुण्य के उदय से जिस काल में जब जैसा होना है वो हो तो हो, न हो तो हो, मेरे सुख दुख का उससे संबंध नहीं है। प्रभु समझ में आ गई बात। झोपड़ी में रहने वाले का मोह कम है और रत्नों के महल में रहने वाले का मोह ज्यादा है, ऐसा है क्या? नहीं। नहीं है। दूसरी बात, मोक्ष प्रकाशक में आई है ये बात कि अ, जो पेड़ है, ट्री, उनके कषाय दिखाई नहीं देती है, तो वो मंद कषाई है? नहीं। शुक्ल लेशा वाला द्रव्यलिंगी, वो मंद कषाई है? देखो, एक तो सिद्धांत की बात है, एक आगम की बात है। सिद्धांत में भले ही द्रव्यलिंगी, शुक्ल लेशा वाला या मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान वाला जीव, कोई भी द्रव्यलिंगी नहीं, कोई भी जीव बाहर में कषाय दिखाई नहीं देती है, इसका मतलब वो मंद कषाई है, ऐसा है ही नहीं प्रभु। हाँ? बाहर की ओर देखना यही कषाय की तीव्रता है, क्योंकि उसको अपना चैतन्य स्वरूप असंतुष्ट लगा, देखने लायक नहीं लगा है। जिसको अपना स्वरूप, नियम सार में तो जगह जगह यही बात कही है। और अभी अभी 159 नंबर की गाथा थोड़ी देर पहले आई थी स्वाध्याय में। 187 गाथाएं हैं, 311 श्लोक है नियम सार में, बड़े गजब के श्लोक है। नियम सार कुंद कुंद पद्ममरल धारी देव कुंद कुंद आचार्य सभी ऐसा उन्हीं के अनुसार ये लिखते हैं कि ये निय भावना निमित्तम। देखो, आप लोग जो सुन रहे हो ये कोई मतलब किसी पर उपकार नहीं कर रहे। आप जो सुन रहे हैं ये अपने ऊपर ही जो कुछ कर रहे हैं। प्रभु समझ में आ गई बात है। अब कोई सुने तो सुने, नहीं सुने तो नहीं सुने, उसमें अपना हित अहित कुछ भी नहीं है। नियम सार में श्लोक नंबर भूल गया, प्रारंभ में पहले या दूसरे अध्याय में है वो श्लोक। उसमें तो ये कहा कि जैसे दूसरों को समझाते हो, तो दूसरों को समझाना ये विकल्प भी पागलपन है। जो ये जानता है कि कोई किसी को समझा नहीं सकता, और जो ये जानता है कि किसी के समझाने से मेरे समझ में नहीं आएगा, जब मेरे में योग्यता होगी और समझने की बुद्धि उत्पन्न होगी और भव्यता जागृत हो जाएगी, तो मुझे अपने आप ही समझ में आने लगेगा। प्रभु पकड़ में आ गई बात। दूसरों को समझा, किसी के समझाने से, सुनने से हम समझते हैं, सुनते, किसकी फिक्र करना और किसकी चिंता करना। सारा संसार अपने अपने में है, संसार के सभी पदार्थ अपने अपने में हैं। और भावों की ओर से कहे कि बालक हो अपना, चाहे बेटी दीकरा हो, चाहे दीकरी हो, चाहे जड़ पदार्थ हो, सब अपने अपने में परिणमन करते हैं। कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करता, कोई किसी को दखलंदाजी नहीं करता, और ये जीव विकल्प करता रहता है 24 घंटे, पर के विकल्प, पर के विकल्प, पर के विकल्प। प्रभु समझ में आ गई बात। कैसे आपका वो स्टीव जॉब है ना, मरते समय कैंसर हो गया, पैसा बहुत था, हाँ? कैंसर हो गया था उसको,
कैंसर हो स्टीव गया। जॉब को। हाँ जी। हाँ, कैंसर से मर गया। अब कैंसर बताओ, में पैसे ने उसको बचाया? नहीं कोई बचा नहीं सकता बचा नहीं। है। नहीं, कौन नहीं बचाता प्रभु। हम्म। ये तो अपन, हाँ, ये सोचता है ना कि पैसा होगा तो मतलब रोग नहीं होंगे, शरीर ठीक रहेगा, ये करो। अनंत विकल्प है, अनंत विकल्प है, अनंत विकल्प है। कल एक श्लोक आया था नियम सार में, जिसमें ये बताया कि गाथा अभी अभी आई है, नंबर भूल गया, 149 है शायद, ये 148। उसमें बताया कि नाना जीवा नाना कम्मा। हम्म, कि उसमें बताया, 156 नंबर की गाथा है, सामने ही है। 156 नंबर की गाथा में बताया, उसकी टीका में बहुत बड़ी बात लिखी है। पहली बात ये क्या लिखी है कि संसार में जितने भी जीव है, जितने भी जीव है का मतलब क्या है प्रभु? अपने परिवार में, समाज में, देश में जितने भी जीव हैं, सभी जीव अलग अलग हैं। सभी जीवों के कर्म अलग अलग हैं, उदय अलग अलग है, विचार अलग अलग है ना। और मुझ टीका में ये बात आई मूल में, कि टीका में ये बात आई कि अनंत अनंत सिद्ध और ज्ञानियों का एक रूपपना पाया जाता है, और संसारी ये दो जीवों का भी एक रूपपना नहीं पाया जाता है। ओहो, प्रभु पकड़ में आ गई बात, हम्म, समझ में आ गई कि जो अनंत अनंत संसारी जीव है, किसी एक जीव का भाव दूसरे से नहीं मिलता। मिल कुशल भाई, सकता आप नहीं। पकड़ हाँ में आ जी। रही है बात? हाँ जी सब हाँ, भिन्न है। हाँ। और दो मतलब बात देखो, मैं दोबारा कहता हूं कि दो संसारी जीवों के भाव मिलते नहीं है, हम्म, और अनंत संसारी जीवों के भाव अलग अलग होते नहीं है। प्रभु पकड़ में आ गई बात, हाँ जी। है ना। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब ये है कि निज शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा के आश्रय से रहने वाला है, चाहे वो चौथे गुणस्थान वाले हो, चाहे सिद्ध हो, सबके भाव एक जैसे होते हैं। वाह। बहुत सुंदर। कभी बहुत बड़ी बात है। सोचा नहीं था। हाँ जी। हाँ। हम्म, और हम्म, दो संसारी जीव, चाहे पति पत्नी हो, हस्बैंड वाइफ, हाँ, बेटा और फादर हो, असंभव है। नहीं मिलते प्रभु, नहीं मिलते। ये कभी किसी सच्चाई है। काल में मिले तो पुण्य का उदय समझना। और नियम सार की ही बातें अभी दिमाग में हैं। नियम सार में तो ऐसा आया है कि ये हुंडा अवसर्पिणी पंचम काल है, और ऐसा लिखा है कि पाप बहुल है। प्रभु पकड़ में आ गई बात, हम्म, कि हाँ जी। इसमें पाप की अधिकता है। और ऐसे काल में जीवों के विचार कहाँ से मिलेंगे? जीवों के विचार नहीं मिल पाते हैं। शुद्ध चैतन्य का आश्रय लेने वाले होने से अनंत संसारियों के भाव एक जैसे होते हैं, और पर का आश्रय लेने की वजह से दो संसारी जीवों के भाव भी एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ जी। बात समझ में आ गई? बहुत सुंदर। हम्म, हाँ जी। नहीं होते प्रभु। फिर क्यों बाहर में उपयोग को ले जाना? बात तो मूल में ये है, हाँ, अपने करने से कुछ होता नहीं, विकल्प सुख के कारण होते नहीं है, पर की ओर देखने से आकुलता के अलावा कुछ उत्पन्न होता ही नहीं है। होता हम्म, होता बताओ प्रभु। हम्म, और आगम में आओगे तो अध्यात्म शास्त्र में तो ये बताया, ये स्वाध्याय के विकल्प भी जीव को मूल अनुभव से भटकाते हैं। हाँ जी। जिसको स्वाध्याय में रस आता है, चैतन्य का रस जिसको नहीं आता है, हाँ, हम्म, अपने चैतन्य का रस जिसको प्रिय नहीं लगता, नहीं आता है, समझ में आ गई बात। हाँ हाँ जी। वो जीव चाहे कितना ही स्वाध्याय करने वाला हो, स्वाध्याय ही अपने आप से विकल्प है, तो स्वाध्याय से निर्विकल्प कैसे होंगे? हाँ जी। शांताबेन पकड़ में आ गई बात। आपका कहना तो सही है पंडित जी साहब, पर ये विकल्प तो बहुत आते हैं, और इनको रोकना भी, आप कहते हैं रोकना भी मूर्खता है, तो फिर क्या करें? और स्वामी जी ने इसका उत्तर दिया प्रभु, है ना हम्म, बहन। स्वामी जी ने इसका उत्तर क्या दिया कि एक भाई ने बहुत प्रश्न किया, और सब लोग ऐसे, मतलब एकदम माहौल ऐसा हो गया था, वातावरण अलग बन गया था। मतलब स्वामी जी क्या जवाब देंगे, ये
तो वो प्रश्न क्या आया था कि आप कहते हो कि अशुभ भाव करना नहीं हम्म है ना, और हम्म शुभ भाव भी नहीं करना है। हम्म तो अशुभ अशुभ भाव से शुद्ध की प्राप्ति होती नहीं है, और शुभ भाव के जीव ही, शुभ भाव में रहने वाला जीव ही शुद्ध को प्राप्त करता है। और आप शुभ भाव को भी है बताते हो, प्रभु पकड़ में आ गए, प्रश्न ही पकड़ में आना चाहिए पहले। हाय हाय हाँ हाय। कर्णन योग का सिद्धांत है हम्म, कि अशुभ भाव करने वाला जीव कभी भी शुद्ध भाव को प्रकट नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है। हाँ जी। प्रश्न समझ में आ गया ना। हाँ जी। और शुभ भाव को कहना मतलब नहीं। करने वाला जीव, हाँ मतलब शुभ भाव में रहने वाला जीव ही शुद्ध भाव को प्राप्त करता है, सिद्धांत है। मतलब सीधा कोई जीव अशुभ से शुद्ध को प्राप्त नहीं होता है। हम्म, तो हम शुभ करें कि नहीं करें, ये प्रश्न था। तो स्वामी जी का हाँ करवानो कहीं करवानो कौन करे, वही जवाब है। हाँ, वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि वो कहते हैं कि शुभ भाव की बुद्धि होने पर और शुभ भाव उत्पन्न हो जाए तो, है ना, कि ये शुभ भाव भी मेरे ज्ञान का ध्येय है, वो मेरा ध्येय नहीं, प्राप्तव्य नहीं, गंतव्य नहीं, उसमें जो है बुद्धि है वो करना है। देखो, एक शांताबेन कह रहे हैं ना कि विकल्प बहुत आते हैं, हाँ जी। है ना, विकल्पों की दिशा बदलने पर जीव की दशा बदलती, ये सूत्र है प्रभु। हाँ जैसे तत्वार सूत्र के सूत्र है ना, वैसे शांताबेन ये सूत्र है कि विकल्पों की दिशा बदलने पर जीव की दशा बदलती है। हम्म तत्वार सूत्र का सूत्र समझ लीजिए, षटखंडागम का तत्वार सूत्र का सूत्र समझ लीजिए ये, कि विकल्पों की दशा दिशा बदलने पर जीव की दशा बदलती है। कैसे? कि जब विकल्प चैतन्य के होने लगते हैं, पर की ओर से उनका मुख मुड़ जाता है, बहिर्मुखी विकल्प जीव को संसार, कष्ट, दुख और भ्रमण उत्पन्न करते हैं, संसार उत्पन्न करते हैं। उन विकल्पों को अपने शुद्ध चैतन्य की ओर मोड़े। मैं शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा हूँ। आपने निहाल भाई के बारे में सुना होगा हाँ, सुना। हाँ कि हे, उन्होंने विकल्प को संबोधित करके कहा था। हाँ हाँ, उन्होंने बड़ा द्रव्य दृष्टि में हाँ बड़ा है। हाँ हाँ हाँ, हाँ कहा था ना, हम्म कहा था, वो सबको पता है कि हाँ उन्होंने विकल्प से कहा था कि हे विकल्प, हम्म तुझे, तेरी आयु प्रिय है, हम्म तुझे जिंदा रहना है, तो हम्म, मुझे पूज्य गुरुदेव श्री के पास ले चल। हाँ हाँ नहीं तो उनके द्वारा दिए हुए शस्त्र से मैं तेरा नाश कर दूंगा। हम्म, कहा था ना ये, हाँ है कि तुझे, तेरी आयु प्रिय है, तुझे तुझे अच्छा लगता है कि भी जिंदा रहना, तो तुझे स्वामी जी के पास मुझे ले चलना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरा नाश कर दूंगा उनके द्वारा दिए हुए शस्त्र से। कोई अलौकिक जीव था प्रभु, स्वामी जी है, इसलिए आप हम सब एक है इस समय। स्वामी जी न हो तो कौन, है? वो जीव कैसा होके गया, कल्पना करो कि वो जीव नहीं होता तो। देखो, विकल्प क्यों होते हैं बहन, शांता बहन, विकल्प क्यों होते हैं, क्यों होते हैं? तो वो, करते हैं तो होते हाँ हैं। हाँ, वो स्टीव जॉब ने लिखा है कि भाई जीव दुखी क्यों है संसार में, उसको अपने हिसाब से उसकी बात का भाव अपने इसमें डालते हैं अपन, कि 1 करोड़ रुपए की घड़ी है, वॉच है, रिस्ट वॉच, और 10 रुपए की, 10 रुपए की रिस्ट वॉच है। दोनों टाइम अलग अलग दिखाते होंगे? नहीं नहीं दिखाते। अब इसमें ही विकल्पों का रहस्य छिपा है कि ये जीव, इस जीव का काम, अ, जो आवश्यक है
भोजन पानी आदि थोड़े से उससे हो जाता है। लेकिन ये जीव दूसरों को दिखाने के लिए वो महंगी घड़ी खरीदता है, हम्म, टाइम हम्म, दोनों एक जैसा दिखाते हैं। बात हम्म, समझ में आ गई? हाँ जी। हम्म? देखो, कल ये विकल्प आया, हम्म, गुआवा है ना, वो अमरूद कहते हैं। अमरूद, हाँ जी, वाह वाह। हाँ, वो फल भोजन के साथ मैंने खाया था। हम्म, उसके 1.5 घंटे बाद उसी का डकार आया, बाकी भोजन का डकार नहीं आया। डकार समझ जाना, हाँ जी, और हाँ का जी। नहीं आया। ऐसे ही जिसको हर काम में चैतन्य का डकार आए हाँ जी। होते हैं, और भोजन भी मैंने किया, हम्म, और भोजन भी मैंने किया, लेकिन औरों का वो डकार शब्द समझ लेना, आप हिंदी हाँ का जी। है, समझ औरों के नहीं आए। हम्म, प्रभु ऐसे ही हर कार्य में जब चैतन्य चैतन्य झलकने लगता है, भासने लगता है, चैतन्य का ही डकार आता है, तो तब जीव के विकल्प निर्विकल्पता की ओर जाते हैं। भाषा की बात बताऊं आपको, कि वो विकल्प करो जिससे जीव अगले समय में निर्विकल्प हो जाए। हम्म, वो विकल्प कभी नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान हो आप, हाँ, चतुर कहलाते हो अपने आप को। मैं यदि ये कहूं बहन, शांता बहन मूर्ख है, हम्म, हाँ, तो गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा। किसी को भी कह दो, जो भी है, ये तो बहन का नाम लिया, क्यों कोई भी, अब छोटा बच्चा भी, उसको राजा कहो तो बहुत अच्छा लगता है। माँ भी भोजन कराती है ना पहले, तू तो राजा बेटा है, अच्छा बेटा है। कोई काम कराना, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, प्रशंसा करता है। हम्म, हम्म? कल एक सेंटेंस आया था, उसमें ऐसा लिखा है कि दूसरों की निंदा करना ये तो पंचम काल का नेचर है। हम्म, हाँ जी। दूसरों की प्रशंसा तो मजबूरी में करता है। कोई किसी के अपनी प्रशंसा हर कोई करना चाहता है, हम्म, सुनना चाहता है। और अपने लिए ही वो बहुत बढ़िया मानने लगता है कि मैं दूसरों की जो प्रशंसा कोई करता है, या तो मजबूरी में करता है, या कोई ना कोई उसका स्वार्थ होता है। स्वार्थ, वरना स्वार्थ। तो हाँ, हाँ, या तो स्वार्थ होता है या मजबूरी होती है। पंचम काल का तो नेचर है दूसरे की बुराई करना। अब कोई अपनी बुराई करे और पीठ पीछे करे, तो करे भाई, ये तो संसार का नेचर ही है, पंचम काल का नेचर है ये तो। हम्म, मुझे क्या फर्क पड़ना है? हम्म, नई बात समझ में आ गई। और प्रशंसा भी करे तो क्या फर्क पड़ना है? हम्म, कुछ मेरा नहीं। फर्क तो मेरे, हाँ, कुछ नहीं पड़ता। मेरा फर्क तो तब पड़ता है जब अपने स्वरूप में मैं नहीं रहता है, रहता हूँ, और संसार के विकल्पों में रहता, और संसार के विकल्पों को ही अच्छा मानता हूँ, तो फर्क पड़ता है। मैं यदि अपने स्वरूप में रहता हूँ, अपने शुद्ध चैतन्य को देखने का प्रयत्न करता हूँ, तो मेरा मनुष्य जन्म सफल है। लेकिन एक उदाहरण आता है, जिनवाणी में आया है, नियम सार में, कलश में, हम्म, कि जैसे अ, समुद्र के नीचे रत्न है, उन रत्नों को देखने के लिए पानी का ठहर जाना, धीरे धीरे बोलता हूँ हिंदी भाषा, कि आपकी गुजराती है, इंग्लिश है, और मेरी हिंदी भाषा है, देखो कैसा मेल है, लेकिन भाव अध्यात्म का रहता है ना। तो जैसे समुद्र का पानी ठहर जाता है, स्थिर हो जाता है, तो नीचे के रत्न दिखते हैं। लेकिन समुद्र का पानी यदि हिलने डुलने वाला हो तो कुछ नहीं देखता। बात, कुछ नहीं दिखता हम्म, है ना। विकल्प, विकल्प। तो हाँ, ऐसे ही अपने चैतन्य सागर में जो अनंत गुण रूपी रत्न है, उनको देखने के लिए विकल्प मतलब लहर नहीं होनी चाहिए। हम्म, बहुत सरल और सुगम बात है प्रभु। हम्म, हम्म। अब वो 8 दिन का गैप होने से ऐसे ऐसी बातें इकट्ठी हो जाती है दिमाग में। 8 दिन का गैप होता है ना अपना। हाँ, कि देखो, विकल्पों से क्या होता है, कि विकल्पों से अपना स्वरूप दिखाई नहीं देता है। जैसे लहरों के कारण से समुद्र के भीतर के रत्न दिखाई नहीं देते हैं, वरना तो समुद्र के नीचे रत्न है, रत्नाकर कहलाता है। हाँ जी।
बात समझ में आई। और वो जो समुद्र के नीचे के रत्न है उनको देखने के लिए पानी का ठहर जाना, स्थिर हो जाना, बिना लहर वाला होना जरूरी है। वैसे ही अपने चैतन्य रूपी सागर के अर्थात आत्मा के भीतर जो अनंत अनंत गुण है, रत्न है, उनको देखने के लिए जीव का निर्विकल्प होना जरूरी है। तभी हाँ जी। बात समझ में आ गई। तभी क्यों कि चैतन्य को देखे बिना विकल्प निर्विकल्प मतलब जीव निर्विकल्प नहीं होता है, और निर्विकल्प हुए बिना सुखी नहीं होता। एक ही सूत्र समझ लो, निर्विकल्प सुखी होता है और सविकल्प जीव दुखी होता है। दुखी होते सर्वदा। हम्म, विकल्प वाला जीव दुखी होता है, चाहे पर के करो चाहे आत्मा के करो। ये अलग बात है कि स्वाध्याय और आत्मा के जो विकल्प है, असल में तीन कारण जो संसार के अभाव के बताए हैं धवला में, उसमें शास्त्र ज्ञान एक कारण है। एक कारण है तीन प्रकार के परिणाम बताए थे, पहले रिपीट कर रहा हूँ, पहले गत बता बार चुके थे। हाँ बताए थे तीन करण। कि एक तीन करण, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण वाले परिणाम, केवली समुद्घात और शास्त्र स्वाध्याय, ये संसार के मोह के अभाव के करने वाले हैं। हाँ जी। विकल्पों से कभी मोह का अभाव नहीं होता है। शास्त्र ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान जो सविकल्प वाला है वो मोह को मंद करता है, और आत्मा का अनुभव मोह से भिन्न अनुभव कराता हुआ धीरे धीरे मोह का नाश कराता है। इसलिए जीव को, प्रभु पकड़ में आ रही है बातें, हाँ जी। जीव को सुखी होने के लिए, है ना, जो साधन बताया उन साधनों में शास्त्र ज्ञान बताया, लेकिन फिर भी शास्त्र की ओर दृष्टि रख करके स्वाध्याय किया जाता है, तो वो शास्त्र स्वाध्याय सविकल्प होने से निर्विकल्प कराने वाला नहीं होता है। हाँ यदि जी। चैतन्य पर दृष्टि रख करके शास्त्र स्वाध्याय किया जाए, तो ध्रुव चैतन्य को लक्ष्य में लेकर के स्वाध्याय किया जाए, तो ऐसा विकल्प वाला शास्त्र स्वाध्याय अगले समय में जीव को निर्विकल्प कराता है। दृष्टि कहाँ है वो जरूरी है प्रभु। हाँ जी। ये तीन प्रकार के परिणाम फिर से समझाइए। हाँ, तीन प्रकार के जो परिणाम हैं, वो तीन प्रकार के परिणाम कौन से हैं? नंबर एक, श्रुत ज्ञान, हम्म, शास्त्र ज्ञान, नंबर एक। दूसरा, तीन प्रकार के परिणाम जिनको कर्णान योग में त्रिकरण परिणाम कहते हैं, जो करण लब्धि में होते हैं। हम्म, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। और तीसरा, 13वें गुणस्थान के अंत में केवली समुद्घात होता है। 7 प्रकार का समुद्घात है, किसी दिन वो भी चर्चा कर लेंगे ज्ञान की दृष्टि से। समझ में आ गई बात? तीनों बात बहन पकड़ में आ गई? हाँ जी, हाँ जी, बताइए हाँ, कौन, हाँ। हाँ कौन कौन से? एक तो श्रुत ज्ञान, हाँ, श्रुत ज्ञान ये शास्त्र ज्ञान बराबर, और बराबर। त्रिकरण परिणाम अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, અને 13मा जो गुण करण, स्थान। हाँ, ये जो तीन करण परिणाम है ना बहन, हम्म, ये 5 जगह होते हैं। 5 जगह है, हाँ। 5 जगह होते हैं। मोह का उपशम करना हो, मोह का नाश करना हो, है ना, औपशमिक सम्यक दर्शन प्रकट करना हो, अनंतानुबंधी की विषय योजना करनी हो, है ना, और एक शपथ श्रेणी चढ़नी हो। तो ये त्रिकरण परिणाम होते हैं। ठीक है, खाली उसमें से इतना लेना कि जो जीव अपने परिणामों की वृद्धि करता है, तो पहली वृद्धि को अधकरण कहते हैं, दूसरी विशुद्धि को अपूर्वकरण कहते हैं, और तीसरी वृद्धि को, विशुद्धि को अनिवृत्तिकरण कहते हैं। त्रिकरण परिणाम ये 3। हाँ, ये बीच में मैं बोल गया। तीसरा केवली हाँ, समुद्घात, 13मा गुण केवली स्थान नान्ते केवली समुद्घात। बराबर बराबर। अब इन 3 में से पहला कार्य जो अपने जीवन में इस समय ये जो टाइम है, इस समय स्वाध्याय के टाइम में पहला है, लेकिन ये स्वाध्याय भी, हाँ, ये स्वाध्याय भी चैतन्य पर दृष्टि रख करके, चैतन्य की भावना से
चैतन्य के अनुभव की दृष्टि से, चैतन्य में स्थिर होने की भावना से यदि करते हैं तो ये स्वाध्याय सम्यक दर्शन का, मोह के नाश का कारण है। लेकिन यदि शास्त्र में ही आनंद आने लगे, स्वाध्याय में ही आनंद आने लगे, सूत्रों में ही, देखो अभी अभी बताया ना 159 नंबर की जो नियम सार की गाथा है उसमें ये बताया कि केवली भगवान लोकालोक को तो व्यवहार से जानते हैं, निश्चय से अपने आत्मा को जानते हैं। हाँ जी। प्रभु बात पकड़ में आ गई। हम्म, मुझे अगली बात कहनी है। दूसरी वो बात ये है, टीका में वो कहते हैं कि जिस केवल ज्ञान से लोकालोक को केवली भगवान जानते हैं वो तो व्यवहार में है, और उसी केवल ज्ञान से केवली भगवान अपने चैतन्य गायक भगवान आत्मा को ही जानते हैं। प्रभु पकड़ में आ गई हाँ बात। जी, ज्ञान हाँ जी। वही है, ज्ञान वही है, केवल ज्ञान। जिस केवल ज्ञान से लोकालोक को जानते हो तो व्यवहार में है, और जिस केवल ज्ञान से आत्मा को जानते हैं वो निश्चय में है। निश्चय। इसका भाव ये हो गया कि पर को जानने वाला व्यवहार में है और आत्मा को जानने वाला निश्चय में है। बहुत सुंदर। व्यवहार से कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए पर को जानने से कभी मुक्ति की प्राप्ति होगी नहीं है। हम हाँ कितना जानेंगे और क्या करेंगे। प्रभु पकड़ में आ गया। कितना ही धन इकट्ठा कर ले ट्रम्प, चिड़िया सुखी की नहीं तरह आकाश में उड़ नहीं सकता। हाँ जी। है, समझ में आ गई बात। हम्म, कोई भी हो, मतलब जो एक लिमिट होती है हर जीव की। हम्म, चक्रवर्ती भी गरुड़ पक्षी की तरह उड़ नहीं सकता। हम्म, बात समझ में आ गई। ऐसे ही ये जीव बाहर में कितना भी जान ले, कम जाने ज्यादा जाने, कितना ही जान ले, है ना, बाहर के जानने से जीव कभी केवल ज्ञानी बन नहीं सकता। आत्मा में रहने वाला जीव, आत्मा को जानने वाला जीव, आत्मा में स्थिर रहने वाला जीव, आत्मा का अनुभव करने वाला जीव ही। प्रभु पकड़ में आ रही है, काम की बातें हैं, पता नहीं क्यों ऐसी बातें हाँ, निकलती जा रही है। बहुत सुंदर बातें हैं। मूल बात है प्रभु, द्वादशांग का सार है इसमें हम्म, कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य का आश्रय लेने वाला जीव, अपने आप को शुद्ध चैतन्य रूप अनुभव करने वाला जीव ही, शांताबेन, विकल्प से रहित होता है। बराबर। विकल्प आते हैं, विकल्प होते हैं, लेकिन विकल्प होते हैं तो ये विचार करने से विकल्प का नाश नहीं होता है, चैतन्य का विचार करने से विकल्पों का नाश होता है। एक ही सूत्र है प्रभु पूरे द्वादशांग में। बहुत अच्छा। चैतन्य को विचार में लेने से मैं ध्रुव, शरीर नहीं हुए तो शरीर की अवस्था है, जड़ है, ये निकल जाएगा। मान लो अगली पर्याय में आप स्वर्ग में देव बन गए तो शरीर क्या है ये वर्तमान का, नहीं है। बात समझ जी। हाँ, एक प्रश्न पूछता हूँ आप लोगों से कि आपके वहां इस समय कोल्ड, ठंड बहुत ज्यादा है, बराबर? हाँ, हाँ, और गर्मी में गर्म ज्यादा होगा, हॉट होगा। तो ये बाहर की सर्दी और बाहर की गर्मी किसको परेशान करती है? मेरी हिंदी समझ लेना प्रभु, है ना। बाहर की पुद्गल सर्दी और बाहर की को गर्मी किसको? पुद्गल को पुद्गल को नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे उत्तर। मुझे उत्तर ये चाहिए कि थोड़ी सी जो भी सर्दी जिसको परेशान करती, जिसको थोड़ी सी भी गर्मी परेशान करती, वो कमजोर है। जो अपने स्वरूप में नहीं है उसको परेशान करती है। नहीं, ये भी आध्यात्मिक उत्तर हो गया। मैं लौकिक दृष्टि से उदाहरण बता रहा था कि थोड़ा सा भी ठंड हो, कोल्ड हो तो हमको ठंड लगती है, हाँ थोड़ा जी, सा भी गर्म हो तो गर्मी लगती है। इसका मतलब वो शरीर से कमजोर है। कमजोर है। हाँ जी, शरीर का राग है। हाँ, रात तो ही, शरीर कमजोर है उसको। मुझे ये कहना है कि कमजोर कौन है, कम शक्ति वाला कौन है कि जिसको बाहर के थोड़े से भी सर्दी गर्मी परेशान करते, वो कमजोर है। बलवान वो है, वज्र ऋषभ नारा संगनन वाला वो है कि सर्दी पड़े तो पड़े और गर्मी पड़े तो पड़े। वज्र ऋषभ नारा संगनन होता है ना जैन आगम में, वज्र ऋषभ नारा संगनन वाले को बाहर की सर्दी गर्मी परेशान नहीं करती, क्योंकि वो वज्र के हड्डियों का बना होता है। समझ में आ गई बात। अब चलिए, तो हो गया उदाहरण। जिसको बाहर के पुण्य और पाप परेशान करते, थोड़ा सा भी पुण्य का उदय, थोड़ा सा भी पाप का उदय दुखी करता है, वो जीव कमजोर है प्रभु। मुझे तो ये कहना हाँ है। जी, हाँ जी। हाँ,
थोड़ा सा भी पाप का उदय आ जाए तो हाँ। वो जीव दुखी होने लगता है, घबराने लगता है। ओहो, विचार करो। एक लाइन होती ना, उस लाइन को छोटा करना है तो उसके ऊपर बड़ी लाइन कर दो, बना दो, वो लाइन ऑटोमेटिकली छोटी छोटी हो हो जाए। जाएगी। हाँ जी। ऐसे ही जब कभी हमारे पाप का उदय आ जाए तो ये विचार करो कि देखो नरकों में कितने दुख होते हैं। मैंने भी अनंत अनंत बार इससे भी बुरे बुरे पाप के उदय को स्वामी जी कहते हैं, ये ऐसा ही बात कि स्वामी जी कहते हैं कि जीव अनंत अनंत बार राजा भी बना और अनंत अनंत बार मांगन बना, भिखारी बना, कंगाल। हाँ और जी। ऐसा भिखारी बना कि 100 जगह मांगे तो एक जगह मिले। मत हम्म, बात समझ में आ गई कि हाँ हमारा जी। कभी वर्तमान में क्यों कुशल भाई पाप का हाँ उदय जी। चल रहा है? किसी से पूछो देखो, क्योंकि पंचम काल में किसी के भी सर्वथा पुण्य का उदय तो है नहीं। हाँ जी। प्रभु तर्क पकड़ में आ गया, किसी का हम्म, भी नहीं है। हम्म, बेटे अनुकूल नहीं है, शरीर अनुकूल नहीं है, कभी मकान इच्छानुसार नहीं है, हम्म, कभी संयोग इच्छानुसार, इच्छानुसार हो तो चौथा काल हो, भोग भूमि हो। हम्म, इस पंचम काल में जीव को अपने विचार बदलने चाहिए, इच्छाओं को बदलना चाहिए हम्म, हाँ जी। हमेशा। देखो, हाँ, अच्छे विचार वाला जीव निराकुल हो सकता है यदि उसके विचार तत्व में भी हाँ, ऐसे हो कि मेरा तो वर्तमान का दुख क्या है, हाँ, अनंत अनंत बार जन्म लिया और अनंत अनंत बार मरा, है ना। कभी तो बचपन में गर्भ में ही मरा, कभी बचपन में मरा, कम से कम आज पुण्य का उदय है कि वृद्धावस्था तक टिका हूं। हाँ जी। बात समझ में आ गई। हाँ और जी। जैसा भी पुण्य शरीर, पंचम काल है तो वृद्धावस्था का शरीर। भरत चक्रवर्ती को स्वप्न आए थे, आदिनाथ भगवान से पूछा था कि इन स्वप्न का फल क्या है। तो शरीर पर मतलब हाथी पर शरीर बंदर वगैरह बैठा, ऐसे वो स्वप्न थे उनके। सपनों का फल ये था कि पंचम काल में वृद्धावस्था अति निकृष्ट होगी, देवों में बुढ़ापा होता नहीं है, भोग भूमि में बुढ़ापा होता नहीं है, और चौथे काल में बुढ़ापा जल्दी से दिखाई देता नहीं है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। हाँ जी। ये पंचम काल है। अब इसमें अच्छा मानो तो और बुरा मानो तो। रत्नकन श्रावकाचार में एक 27 या 26 नंबर का श्लोक है, 26 या 27, उसमें ये बताया यदि पाप का आश्रय हो रहा है तो धन संपत्ति से क्या फायदा, और यदि पाप का आश्रय रुक गया है तो धन संपत्ति से प्रयोजन क्या है। हाँ जी। गजब की बात लिखी है सर। हम्म, हम्म, दोबारा हम्म, क्या लिखा है कि यदि बाहर का परिग्रह इकट्ठा होता है और अंदर में विकारी भाव चलते हैं तो ऐसे परिग्रह से क्या फायदा, ये परिग्रह यहीं रह जाएगा और जीव नरक निगोद में चला जाएगा। हाँ जी। बराबर। और अंतरंग में यदि पाप भाव रुक गए हैं, परिग्रह का भाव, आसक्ति मोह नष्ट हो गया है, इससे प्रभु क्या पकड़ फायदा में है? आ गया है। हम्म, क्या तो आवश्यकता नहीं। है ना, कोई नहीं। ये तो हम्म, जैसे उदाहरण दिया रत्नगंज श्रावकाचार में, सदा सुखदास जी ने टीका में लिखा है, हम्म, मोक्ष और प्रकाशक में टोडरमल जी ने में लिखा है कि ऐसे खुजाता है ना, कोई खुजाता है, हम्म, खुजाना समझ के ना। हाँ, खुद अच्छा खुजाता लगता कौन है। है? हाँ, जिसके खाज होता है उसको खुजाता, उसको वो है। और एक उदाहरण और दिया कि आंवला ना खाने के बाद पानी मीठा ना लगता ना है। हाँ जी। ना हाँ मैं जी। खातो तो खर हाँ હવે हाँ जी। हाँ, हाँ जी। તૈયાર થઈ ગયું टोडरमल जी ने वो बताया क्या कि થેન્ક યુ બેટા ये, हाँ, ऐसा है कि जिसके खाज नहीं हो उसको खुजाना मीठा नहीं लगता। हाँ जी। बात समझ में आ गई। हम्म, ऐसे ही जिसको अंदर से राग नहीं रहता है उसको बाहर के परिग्रह में आनंद नहीं आता। हम्म, नहीं है बात समझ। हाँ जी। जिसका मकान बहुत बड़ा है, जिसके पास बहुत अरबों डॉलर है, उसके अंदर में उसका राग है तो दूसरों को दिखाने में उसको बड़ा लपना लगता है। हाँ जी। और जिसको उसके प्रति राग ही नहीं है, चाहे छोटा मकान, बड़ा मकान, थोड़ा परिग्रह, बड़ा परिग्रह, शरीर सुंदर असुंदर, काला गोरा, क्या फर्क पड़ता है। जिसको शरीर के प्रति राग नहीं, शरीर उसको शरीर के रंग रूप से या बीमार या स्वस्थ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ वो जी। तो कर्म अपना काम कर रहा है, तू अपना काम कर लेना भाई। हम्म, नहीं है ये समझ में?
हाँ कर्म जी। अपना काम कर रहा है तो अपना काम कर ले। हम्म। कर्म तो अपना संयोग जैसा वियोग जैसा जो भी करना है, कमजोरी बढ़ापा है, जो भी करना है। समझ में आ गई बात। हाँ जी। ऐसे ही जीव को अपना, जैसे सभी अपना अपना काम कर रहे, तू भी अपना काम कर ले, कोई किसी की ओर नहीं देख रहा। भगवान के दर्शन करते समय भगवान भी, उनकी दृष्टि ये उपदेश देती है जीव को। जीव को ये उपदेश देती है दृष्टि कि मैं अपने को देखता हूं, तू भी अपने आप को देख। मैं अपने में रहता हूं, तू भी अपने आप में रह ले। हम्म? हम्म। कहने का मतलब ये है कि जब कोई संसार का जीव तुम्हारी तरफ देखता ही नहीं है तो तुम भी क्यों देख रहे हो। सब अपने अपने को देखते हैं। और देखो मजेदारी की बात, अध्यात्म में कहते हैं कि अपने को देखना ही सम्यक दर्शन है। हम्म। और सभी अपने अपने को देखते हैं, मतलब अपने स्वार्थ को देखते हैं। हम्म, अपने कषाय को देखते हैं, अपने कषाय की पूर्ति को देखते हैं। कषाय की पूर्ति होती है आपसे तो आपको अच्छा कहते हैं, आपसे कषाय की पूर्ति नहीं होती है तो आपको अच्छा नहीं कहेंगे। अब क्या मतलब, देखो कैसा होना है। यश कीर्ति का उदय हो तो यश मिलना है, नहीं हो तो नहीं मिलना है। हाँ जी। विचार, एक ही विचार करो ना कि इतना बड़ा राष्ट्रपति ट्रम्प, हम्म। प्रेसिडेंट, हाँ जी। उसकी भी बुराई होती है तो हमारा तो वो पद भी नहीं है। हम क्या है इसके साथ। हाँ जी। हाँ, हाँ, ये है। दूसरा, मोक्ष से जाने वाला कोटि भट्ट श्रीपाल है ना, अध्यात्म का उदाहरण है। हम्म। कोटि भट्ट श्रीपाल, श्रीपाल मैना सुंदरी नाम सुना होगा ना, हाँ जी। हाँ स्टोरी वो आती है उसमें। और तो कोटि भट्ट श्रीपाल ने कोई पाप नहीं किया था वर्तमान जन्म में, पूर्व जन्म का पाप उदय में आ गया। हाँ, चोर नहीं होते हुए भी लोगों ने उसको चोर चोर कहना शुरू कर दिया। वहां हम्म। प्रश्न किया कि भाई इसने तो चोरी की ही नहीं है, हम्म। इसको चोर क्यों कहा गया। तो वो अवधि ज्ञानी मुनिराज ने उसका उत्तर दिया कि इसने इस जन्म में चोरी नहीं की थी, पूर्व जन्म में की थी। अच्छा मतलब अच्छा। कर्म अपना काम कर रहे, सरल सी बात हम्म। ये है कि हाँ जी। अच्छा करने के लिए विकल्प करना, अच्छा होने के लिए विकल्प करना। लोग मुझे बहुत बड़ा पंडित समझे इसलिए मैं शास्त्र ज्ञान को बताऊं, है ना। हम्म। ऐसे विकल्प करना ये मूर्खता है, विद्वान होते हुए भी मूर्ख है। हम्म। क्योंकि यश कीर्ति का उदय है, कोई नाम लेना है, अच्छा कहना है तो कहे, और बुरा हम्म। कहना है तो वो पंचम काल है ही। हाँ जी। बात समझ में आ गई। मतलब हम्म। इन विकल्पों में भी नहीं फंसना, क्योंकि ये जीव ज्यादातर अपना सांसारिक जीवन इसलिए जीता है लोग मुझे अच्छा कहे। हम्म। बात समझे, ये कुछ भी नहीं है। कितना सरल सा सिद्धांत है कि 10 करोड़ की घड़ी भी उतना ही टाइम बताती जितनी 10 रुपए की बताती। ये चिंतन जीव का होना चाहिए, हाँ जी। बहुत सुंदर। है ना। हम्म। ऐसे ही अब देखो, आपका रत्नों का महल हो तो भी सर्दी गर्मी से वो बचाता है। और थोड़ा छोटा मकान भी और बड़ा भी हो तो सर्दी गर्मी से तो वही बचा रहा ना जो संयोग है जैसा है। हम्म। हम्म। मतलब जिस दिन संयोगों में गे बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी उस दिन जीव निराकुल हो जाएगा। हम्म। लेकिन एक सिद्धांत, एक सूत्र ये भी है कि आत्मा में आत्मबुद्धि हुए बिना संयोगों में गे बुद्धि 3 काल में नहीं होती है। हाँ जी। देखो ये लिखा ना श्री आपने, श्रीमत की तो बात दूसरी है, याद आ गई विकल्प। लालचंद भाई ने जैसे, लालचंद भाई के बोल है, ऐसा ही हम्म। ये बोल है कि संयोगों में ये बुद्धि तभी उत्पन्न होती है जब चैतन्य में जीव की आत्मबुद्धि होती है। प्रभु पकड़ में आ गई बात, शांताबेन पकड़ में आ गई बात। हम्म। संयोगों में गे बुद्धि हुए बिना जीव निराकुल नहीं होता है। लेकिन संयोगों में गे बुद्धि किसके, प्रश्न तो बड़ा ये है। संयोगों में गे बुद्धि उसके होती है जो संयोगों से भिन्न अपने को चैतन्य स्वरूप मानता है, हम्म। जानता है, अनुभव करता है। चैतन्य में आत्मबुद्धि हुए बिना, ये भी एक सूत्र समझना कि हम्म। चैतन्य में आत्मबुद्धि, अपने पने की बुद्धि, अपने अस्तित्व की बुद्धि हुए बिना जीव की पर द्रव्यों में, जड़ द्रव्यों में गे बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। ओ अन्यथा तीन लोग से इष्टानिष्ट बिना। हाँ इष्टानिष्ट प्रभु। बुद्धि होती इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है अन्यथा। हो, अनादि का जीव हम्म। राग द्वेष के कारण से बाहर के पदार्थों में प्रति समय राग द्वेष करता है। देश के। इस समय भी स्वाध्याय में राग कर रहा है जी, हाँ जी। इस समय भी।
जीव को अपने चैतन्य को ध्यान में रख करके स्वाध्याय के विकल्पों से भी भिन्न अपने चैतन्य को एक श्लोक आया है नियम सार में। पद्म प्रविमलधारी देव लिखते हैं कि इस काल में शुक्ल ध्यान नहीं है, साक्षात मोक्ष की प्राप्ति नहीं है इस काल में, शपक श्रेणी नहीं है इस काल में, शपक श्रेणी नहीं है, यथाख्यात चारित्र नहीं है। और ये दो चार बातें बताइए, लेकिन क्या चारित्र नहीं है तो श्रद्धान भी नहीं है? प्रश्न देखना कितना गजब का लिखा उन्होंने कि भले ही बाहर में शरीर कमजोर है, चारित्र का पालन नहीं हो सकता है, तो चारित्र नहीं है तो ठीक है प्रभु, क्या इस समय आत्मा का श्रद्धान करने से पंचम काल रोक रहा है? नहीं। आत्मा का अनुभव करने से पंचम काल रोक रहा है? चारित्र में भले ही पंचम काल रोक रहा हो, साक्षात मोक्ष की प्राप्ति नहीं करने देता हो, शुक्ल ध्यान नहीं है, शपक श्रेणी नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन उनमें बहुत बड़ी बात लगी, मैं काफी देर विचार करता रहा कि देखो आचार्य किस तरीके से जीव को श्रद्धान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। समझ में आ गई? त्रिकाली ध्रुव चैतन्य गायक भगवान आत्मा, उसका श्रद्धान करना, उसका अनुभव करना, इसके लिए कोई भी काल बाधक नहीं, कोई अवस्था बाधक नहीं, बुढ़ापा भी बाधक नहीं प्रभु, युवावस्था भी बाधक नहीं, नरक भी बाधक नहीं। बाधक शब्द समझ में आ गया ना, कि जो परेशान नहीं करता है, रोकता नहीं। हाँ, कोई रोकता नहीं है उसमें। आचार्य पद्म प्रबलधारी ये कहना चाहते हैं कि भैया तू बहाने लेकर के चारित्र को तो कह सकता है, लेकिन श्रद्धान के लिए तेरे पास तो बहाना भी नहीं है कि बताओ? चारित्र के लिए तो बहाना हो कि चलो पंचम काल है, ये ऐसा है वैसा है, ये है वो है, लेकिन श्रद्धान, अब श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। इसलिए जीव हर हाल में, हर कर्म के उदय में, हर परिस्थिति में, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, सर्दी के दिन हो, चाहे गर्मी के दिन हो, भूखा हो, चाहे रोगी हो, चाहे पुण्य के उदय से भरपेट भोजन किया हो, चाहे तंदुरुस्त शरीर वाला हो, बाहर की कोई भी अवस्था जीव को न राग द्वेष कराती है, न आत्मा के अनुभव करने से रोकती है। लेकिन ये जीव स्वयं ही रुके और उनको दोष देता है। बात समझ में आ गई? बोल की चर्चा करते हैं। हाँ जी, वही बोल की चर्चा करते हैं। दो बातें बताई, कौन कौन सी बातें बताई बताना? एक तो प्रमाण का लोभ, निश्चाभास का डर। एक तो प्रमाण का लोभ और दूसरा निश्चाभास का डर। इस जीव को चैतन्य गायक भगवान आत्मा मैं हूं ऐसा अनुभव होने नहीं देता। बात समझ में आ गई? कोई भी व्यापारी, यदि इंडिया की बात कर रहा हूँ, कोई व्यापारी यदि दोपहर में स्वाध्याय रखे तो नहीं आता है। क्यों नहीं आता प्रभु? पैसे का लोभ, परिग्रह का लोभ। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, ये तो वैसी होगी, व्यावहारिक बात होगी, शरीर का लोभ जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होने नहीं देता है, जिसको हम शरीर की एकत्व बुद्धि कहते हैं। श्रीमद् रायचंद ने तो लिखा ना, उपजे मोह विकल्प थी समस्त आ संसार, उपजे मोह विकल्प थी। समझ आई बात? कि जीव को संसार क्या है, कि मोह का परिणामों में होना, विकल्पों का परिणामों में होना, यही संसार है। अंतर्मुख अवलोकता विलय थाय नहीं वार। जिस समय ये जीव बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाता है, दृष्टि को बाहर से हटा करके अंतर्दृष्टि हो जाता है, तब उस परिणाम में मोह नहीं रहता, विकल्प नहीं रहता। इसलिए वो जीव सम्यक दृष्टि कहलाता है। प्रभु सम्यक दर्शन तो बहुत सरल चीज है, करना चाहे तो अभी हो जाए। असल में शरीर का लोभ, लोभ शब्द लिखा ना इसमें, प्रमाण नो लोभ अने,
નિશ્ચયાભાસનો ભય, પ્રમાણનો લોભ અને નિશ્ચયાભાસનો ભય જીવનો અનુભવ થતો દેતા નથી, नहीं। થવા દેતો નથી। समझ में आ गई बात हम्म। कि अनुभव करने नहीं देता है। देखो दिमाग से ये बात निकाल दो कि कोई मुझे दुखी करेगा करता है और कोई मुझे सुखी करता है, कोई संयोग मेरे लिए दुखकारक है, कोई संयोग मेरे लिए सुखकारक है, ये बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए। यही न है कोई सर। संयोग दुखदायक है, न कोई संयोग सुखदायक है। नहीं है। मैं ही अपनी कल्पना से किसी संयोग को सुखदायक मानता हूँ और मैं ही अपनी कल्पना से किसी संयोग को सुखदायक मानता हूँ। समझ में आ गई बात? हाँ जी। ये जीव की कल्पना है प्रभु। टारगेट होता है ना, हमारे यहाँ LIC चलती है, वो कहते हैं कि तुम नहीं रहोगे तो ये पैसा काम आएगा, ये है, या भविष्य में बीमार हो जाओगे तो। कि भैया हम तो शुद्ध चैतन्य अनुयायी जीव हैं, हमारा मार्ग शुद्ध चैतन्य का मार्ग है। हम लोग न बीमार पड़ते नहीं होता है, मतलब लोभ उत्पन्न कराते आपके भीतर, डर पैदा करते हैं। टोडरमल जी ने एक जगह लिखा है कि जीव को उपदेश देने के लिए नरक का भय दिखाते हैं, मतलब भय नाम की कषाय उत्पन्न करके भी जीव को सही मार्ग पर लाना चाहते हैं, मतलब कषाय एक कषाय उत्पन्न करके भी जीव को शुभ भाव में लाना चाहते हैं, है ना। जीव को ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। लोभ, किस चीज का लोभ है? कि जीव को लोभ के अलावा क्या है? आपको पता है कर्णानी योग की भाषा, उसमें कर्णानी योग की भाषा कहो या सिद्धांत कहो, लोभ सबसे अंत में नष्ट होता है कषायों में। समझ में आ गई बात? सबसे पहले क्रोध नष्ट होता है, क्रोध मान माया लोभ, उसके बाद 90 गुण स्थान में मान कषाय नष्ट होती है, 90 गुण स्थान के अंत में माया कषाय नष्ट होती है, और 10वें गुण स्थान के अंत में लोभ नष्ट होता है। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब लोभ ही जीव को संसार उत्पन्न कर देता है, शरीर का लोभ ही जीव को राग द्वेष उत्पन्न कराते हैं, क्रोध उत्पन्न कराता है। पंडित जैसा जी देखो, ये प्रमाण लोभ, इसका क्या मतलब? हाँ हाँ हाँ, ये बहन अध्यात्म की बात है, अगली बार चलाएंगे चर्चा को। हाँ जी। हाँ, क्योंकि प्रमाणनो लोभ का मतलब ये है कि प्रमाण में द्रव्य और पर्याय दोनों आते हैं, बराबर। सविकल्प तत्व और निर्विकल्प तत्व दोनों आते हैं। पर्याय से यदि दृष्टि हटाऊंगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा जो भाव है वास्तव में वही प्रमाण का लोभ है। तू तो ध्रुव शुद्ध चैतन्य है, ध्रुव शुद्ध चैतन्य रूप अनुभव कर। देखो सभी जीवों को पर्यायों की चिंता है ना। एक शौशम ज्ञान क्या है? कि पर्याय है। प्रभु पकड़ में आ गई। हाँ अब जी। जीव को हाँ हाँ हाँ, ये संयोग क्या है? कि पर्याय है एक समय की, और कब विलय हो जाए कोई पता नहीं है। कि वास्तव में बहन सरल भाषा में कहूं कि पर्याय का लोभ ही प्रमाण का लोभ है। द्रव्य का लोभ तो सम्यक दर्शन है, द्रव्य ध्रुव का दृष्टि लोभ करना, तो बस द्रव्य दृष्टि बराबर। करना। द्रव्य दृष्टि के अलावा बहन कोई उपाय नहीं है, 3 लोक 3 काल में, है ना। पंडित जी ये तो प्रमाण का ऐसे, हाँ हाँ बहन। सॉरी सॉरी पंडित जी, मैं कहती थी कि जब ये इसी ही तरह निश्चयाभास के बारे में भी कुछ बताएंगे तो ये बात हाँ अगली हाँ बार, कोई निश्चय, बात नहीं है, अगली बार भी बता सकते हैं हाँ जब भी। हाँ आज का समय हो गया ना, हाँ जी। इसलिए निश्चयाभास का मतलब भी ये है कि निश्चय तो प्रकट हुआ नहीं और अपने आप को निश्चय प्रकट करने वाला मान लिया, वो निश्चयाभास है। शुद्ध चैतन्य का अनुभव हुआ नहीं, और ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण है ऐसा जान लिया। खरेखर ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण होते नहीं होते हैं, लेकिन किन के? कि जो आत्मानुभवी ज्ञानी है, परंतु जिसके अनुभव तो हुआ नहीं और अनुभव मान लिया, यही निश्चयभास है। हाँ जी निश्चय बोलिए। तो प्रकट हुआ नहीं और निश्चय वाला अपने आप को मान लिया। शुद्ध चैतन्य का रस तो उत्पन्न हुआ नहीं, है ना। जी जी। और
हाँ, अब शुद्ध चैतन्य का रस उत्पन्न हुआ नहीं और बाहर के भोग कोई हमको परेशान करते नहीं, ऐसा मान करके बाहर में रस लेना, सीधी भाषा में बहन कहूं कि अपने आप को ठगने का नाम निश्चयाभास है। अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। जय जय हाँ, जय पंडित श्री। सरल भाषा में कहे तो। और प्रमाण का मतलब पर्याय का लोभ ही प्रमाण का लोभ है। बाकी चर्चा कुशल भाई अगली बार करेंगे। बधाने जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित पंडित जी, जी बहुत शुक्रिया। जय जिनेन्द्र प्रभु। शुक्रिया। जय जय प्रभु जय प्रभु जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय। पंडित जी, आपने हाँ ऐसे बहन, कहा कि 9वां गुणस्थान में अंत में माया और मान दोनों एक साथ में जाते हैं? नहीं नहीं, उनके गुणस्थान के भी भेद पड़ते हैं ना बहन। अच्छा। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ऐसे। ऐसा, ओके। बहुत सुंदर। अच्छा, धन्यवाद पंडित जी। पंडित बहुत जी। सुंदर।